अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाएँ। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। एक दिलचस्प वाक़या। कल फीके कुम्हार के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में इसका चर्चा था। जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था कुम्हार पहली फुर्सत में आके सारा माजरा मुझे ज़रूर सुनाएगा। वही हुआ। शाम को ठेले पे आके बैठा ही था कि कुम्हार चला आया। हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी कई साल पहले की बात है, आपको याद है ना, मासी नूरा होती थी, वो जो भट्टी पे दाने बुना करती थी, जिसका एक इकलौता बेटा था वकार। मैंने कहा, हाँ यार, मैं अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे। साहब जी वकार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार के पेट में दर्द होती थी। एक कोने में लगा रोता रहता था। मास्टर जी डांट के इसे घर भेज देते थे कि जा हकीम को दिखा और दवाई ले। एक दिन मैं आधी छुट्टी के वक्त वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ का बना पराठा और अचार खोला। वकार ने पराठे की तरफ देखा और नज़र फेर ली। उस एक नज़र ने इसके पेट दर्द के सारे राज खोल दिए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंतों को भूख से बिलखते देखा। साहब जी वकार की फाकों से तपती आंतें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थी, जैसे कहती हों, एक आंसू भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले ही मैंने इसकी मिन्नतें करके इसको खाने में साथ मिला लिया। पहला नवाला पेट में जाते ही वकार की तपती आंतों ने आंखों के ज़रिए शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। इसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसा होने लगा। मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में मिला लेता। वकार की भूखी आंतों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरी वकार के साथ न जाने किसकी यारी ज़्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से घर आते ही भूख भूख की रट लगा देता। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, पुत्र तुझे पराठा बना के देती हूँ, खाता भी है कि नहीं, इतनी भूख क्यों लग जाती है तुझे, तू आते ही भूख भूख की रट लगा देता है, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं कहाँ कुछ बताने वाला था, पर अम्मा ने उगलवा के ही दम लिया। सारी बात बताई। अम्मा तो सुन के बिलक पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बना दिया करूँगी। मैंने कहा, अम्मा पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा, मैं तो घर आके खा ही लेता हूँ। साहब जी उस दिन से अम्मा ने पराठे के बल बढ़ा दिए और मक्खन की तादाद भी ज़्यादा कर दी। कहने लगी, वो भी मेरे जैसी माँ का पुत्र है, ममता तो अलग अलग नहीं होती, माएँ अलग अलग हुई तो क्या हुआ। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले कुम्हार को भी भरम रखने का पता था। भरम जो ज़ात का मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी ज़िंदगी अपनी ही किरचियाँ इकट्ठी करने में गुजर जाती है और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे, इससे आगे तो वो पढ़ ही ना सका, और मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता, मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था। साहब जी इसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के घर जाने लगी। देख नूरा, साग बनाया है, चख के बता कैसा बना है। वकार की अम्मा को पता भी ना चलता और इनका एक वक्त का खाना हो जाता। साहब जी वकार को पढ़ने का बहुत शौक़ था। फिर अम्मा ने मामू से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के घर काम पे लगवा दिया। तनख्वाह में वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की ज़िंदगी तक मासी नूरा से राब्ता रहा, मगर अम्मा के जाने के चंद ही माह बाद मासी भी गुजर गई। इसके बाद राब्ते ही कट गए। कल वकार आया था, वलायत में रहता है, वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन गया है, मुझे लेने आया है, कहता तेरे सारे कागजात रेडी करके पासपोर्ट बना के तुझे भी साथ लेने आया हूँ, और उधर मेरी अम्मा के नाम पे लंगर खुलवाना चाहता है। मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तो लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, और वो भी अम्मा के नाम पे। कहने लगा, फीके भूख बहुत ज़ालिम चीज़ है, चोर डाकू बना देती है, खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, पेट दर्द से जान निकलती है,
تیرے سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہے؟ سارے آنکھیں پڑھنے والے نہیں ہوتے اور نہ ہی تیرے جیسے بھرم رکھنے والے۔ پھر کہنے لگا، یار فیکے، آج تجھے ایک بات بتاؤں؟ میں سب جانتا ہوں۔ چند دنوں کے بعد جب پراٹھے کے ول بڑھ گئے اور مکھن بھی، آدھا پراٹھا کھا کے ہی میرا پیٹ بھر جاتا تھا۔ اماں کو ہم دونوں میں سے کسی کا بھی بھوکا رہنا منظور نہیں تھا فیکے۔ وقار پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ اماں یہاں بھی بازی لے گئی صاحب جی۔ اور میں بھی اس سوچ میں ڈوب گیا کہ تپتی آنتوں اور پراٹھوں کی یاری زیادہ پکی تھی یا فیکے اور وقار کی۔ بھرم کی بنیاد پہ قائم ہونے والے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے ہیں۔